नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारे भगवान शंकर के बारे में। और इस वीडियो में आपको निश्चित रूप से कुछ नई जानकारियाँ मिलेंगी। आप इसको पूरा वीडियो देखेंगे तभी इस वीडियो को देखने का लाभ होगा। हमारी वीडियो में किसी प्रकार का मनोरंजन आदि नहीं मिलेगा आपको। तो यदि आप लोग वास्तव में सनातन धर्म की कुछ गूढ़ बातों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। हमारा आज का वीडियो भगवान शंकर के ऊपर आधारित है और इस वीडियो में आज का विषय है भगवान शंकर किस प्रकार शिवलिंग से भिन्न हैं। शिवलिंग क्या है यह मैं आप लोगों को पिछले एक वीडियो में बता भी चुका हूँ। भगवान शंकर जिनको अधिकांशतः शिव के रूप में वर्णन किया जाता है, वह मूल रूप से शिव का वर्णन नहीं होता। शिव का वर्णन मात्र एक बार हमारे ग्रंथों में है, जब वह सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को शिवलिंग के रूप में असीमित मात्रा में ऊर्जा का सृजन करके उनको प्रदान किया। हम आज तक भगवान शिव द्वारा प्रदत्त शिवलिंग के रूप में ऊर्जा का प्रयोग करके अपनी सभी भौतिक वस्तुएं, भौतिक या अभौतिक भी मान सकते हैं, जैसे आप सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारे, मिल्की वे गैलेक्सी आदि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसी ऊर्जा जो शिवलिंग के रूप में हमें मिला था उसी का परिणाम है। उसी से सारी चीज़ें बनती हैं और हमारे लिए भी आटा, दाल, चावल, रोटी और जो भी कुछ हम देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन और टीवी, ट्रैक्टर, कार, सब कुछ उसी ऊर्जा के प्रभाव से बनता है। उसके बाद प्रादुर्भाव होता है 11 रुद्रों का। उन रुद्रों का उद्देश्य क्या होता है, यह आप लोगों को आज की इस वीडियो का मुख्य विषय रहेगा। भगवान शंकर जिनको आप लोग अधिकांशतः मानते हैं या हम भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं कि वो कैलाश पर निवास करते हैं। उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत है। माता पार्वती के साथ वह वहाँ पर रहते हैं और उनका एक पृथ्वी पर जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वह काशी में है। उसके बाद अनेक स्थानों पर वो तो हर स्थान पर रहते ही हैं। तो भगवान शंकर भगवान शिव से किस प्रकार भिन्न हैं, भगवान शंकर का कार्य क्या है, भगवान शिवलिंग की प्रकृति क्या है। जब हम लोग यह जान लेंगे कि शिवलिंग की प्रकृति क्या है और भगवान शंकर की प्रकृति क्या है, तब आप उनमें अंतर और उनके गुण जो हैं अलग अलग परिभाषित करने में सक्षम हो पाएंगे। शिवलिंग की प्रकृति है ऊर्जा का स्रोत। शिवलिंग का रूप और गुण जो है वो है ऊर्जा, ऊष्मा का असीमित स्रोत। यानी कि अगर आप और हम इसको सामान्य भाषा में समझना चाहें तो गर्मी ऊष्मा के रूप में भी, ऊष्मा का असीमित स्रोत भी आप इसको शिवलिंग को मान सकते हैं। ये असीमित मात्रा में शिवलिंग जो ऊष्मा को केंद्रित रखता है, इसको प्रयोग में लाने हेतु हम लोग अपने मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर एक मटका चढ़ाते हैं और उसमें नीचे छेद करके धीरे धीरे जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं।
इस शिवलिंग पर जल चढ़ाने का उद्देश्य ये होता है कि इसकी जो असीमित मात्रा में ऊर्जा इसके शिवलिंग में है, उस ऊर्जा को हम अपने प्रयोग हेतु उपलब्ध कराएं। और जो यह काम हम लोगों के मंदिरों में होता दिखाई पड़ता है, यही काम भगवान शंकर जो 11 रुद्रों में से हैं, 11 रुद्रों की बहुत विशेषताएं अलग अलग हमारे ग्रंथों में नहीं बताई गई हैं। उनको शंकर के नाम से ही सभी को बताया गया है, लेकिन वेदों में रुद्र संख्या 11 के आधार पर अलग अलग सूत्र, क्योंकि वहाँ पर सूत्र हैं और विशेष क्रम में सूत्र हैं, तो उसमें तो बहुत विवेचना हो जाएगी। भगवान शंकर जो कैलाश पर निवास करते हैं, अब आप समझ लीजिए, कैलाश पर जो निवास करते हैं वह शीतलता के गुण के प्रभावी होंगे, और जो शिवलिंग है वह ऊर्जामयी शिवलिंग होगा जो गर्मी धारण करता है, और उस गर्मी को धारण करने का प्रैक्टिकल प्रयोग आप लोग मंदिरों में देखते ही हैं कि उस गर्मी को शांत करने के लिए उस पर जल चढ़ाया जाता है। और शंकर जी ठंडक, स्वयं के ठंडक गुण वाले हैं, तो शंकर जी शिवलिंग में जो ऊर्जा होती है, असीमित ऊर्जा, जिसको हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, भगवान शंकर उस ऊर्जा को हमारे प्रयोग में करने के लिए नियंत्रित करते हैं ताकि सारी चीज़ें बन पाएँ। और ये केवल हमारी पृथ्वी से शुरू नहीं होता है, केवल हमारी पृथ्वी के लिए आवश्यक नहीं है, यह हमारी संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है कि हम उस शिवलिंग की ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड में भरी हुई है उसको नियंत्रित कर पाएँ और उसको प्रयोग में कर पाएँ। यह काम शंकर जी द्वारा होता है। तो वस्तुतः शिवलिंग, भगवान शिव तो सर्वगुण संपन्न हैं, उनका तो शिव ईश्वर है, उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती कि वो ये हैं, वो ये नहीं है, वो ये ऐसा है, वो वैसे हैं। ईश्वर सर्वगुण संपन्न होता है। ईश्वर के लिए किसी एक गुण में बांधना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में जो देवता है वो देवता विशिष्ट गुणों से संपन्न होते हैं। वो सारे गुण सभी देवताओं में नहीं होते हैं, वो विशेषताएं अलग अलग देवताओं में अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे सूर्यदेव हैं, सविता देवता के नाम से वेदों में वर्णन है उनका, तो सविता देवता तो ठंडे नहीं हो सकते, तो वो तो हो सकता है गर्म हो, प्रकाश में प्रकाशपुंज है। तो शंकर जी मुख्य रूप से शिव से तो तुलना करना उचित नहीं होगा, लेकिन कम से कम शिवलिंग के आधार पर यदि उनका विश्लेषण करें तो शिवलिंग की जो गुण है वो है ऊष्मा, और भगवान शंकर का गुण जो है वो है शीतलता। तो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, और यही भिन्नता जब आपस में मिलती है और उसका अनुपात सृष्टि के सृजन में एक निश्चित सीमा तक समायोजित हो जाता है तो सृष्टि होने लगती है। तो इन दोनों शक्तियों की, शिवलिंग की शक्ति और भगवान शंकर की शक्ति को एक जैसी स्थिति में नहीं मानना चाहिए। भगवान शंकर पर जो विधान पूजा में करना चाहिए वह शिवलिंग में नहीं करना चाहिए,
और जो शिवलिंग के लिए पूजा का विधान होना चाहिए वह भगवान शंकर के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना विस्तृत रूप से अभी तक किसी ने सोचा नहीं, इसलिए भगवान शिव की पूजा, भगवान शंकर की पूजा, शिवलिंग की पूजा वो सब एक ही तरीके से की जाती है। अगर भविष्य में इस पर कोई शोध और करे, मैं तो कर ही रहा हूँ और इसी शोध के आधार पर ही यह वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आगे चलकर 11 रुद्रों की भी अलग अलग विवेचना करूँगा। विवेचना क्या करना है, जितनी जानकारी भगवान देगा उतनी आप लोगों को प्रस्तुत कर दूँगा। मेरी इतनी योग्यता कहाँ कि मैं भगवान शंकर, भगवान शिव और ईश्वर के बारे में कुछ कहूँ। तो लेकिन जितनी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, मेरी किसी की भावना को आहत करना धार्मिक क्षेत्र में मेरा उद्देश्य नहीं है। किसी को भी मेरी किसी भी बात या किसी भी शब्द से किसी की भावना आहत ना हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मेरा दृष्टिकोण शोधपूर्ण है और इस शोधपूर्ण को स्वीकार करें कि शोध में कहीं कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती। मैं तो यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि आपकी बात में यह गलती है तो वो अवश्य मुझे सूचित करे और यदि संभव होगा तो मैं उसमें आवश्यक सुधार अवश्य करूँगा। इसमें मुझे कोई, क्योंकि मैं शोध विद्यार्थी हूँ, मैं कोई रट्टू तोता नहीं हूँ कि ऐसा ही होगा। मुझे अभी तक जो प्राप्त हुआ है वह मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। और यदि आपको इसी तरीके की शोधपूर्ण वीडियो देखनी अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान शंकर के नाम का उच्चारण कमेंट में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। लाइक कर दीजिए तो मेरी वीडियो यूट्यूब वाले भी समझेंगे कि हाँ ये अच्छी है, तो इसको और लोगों के पास भी भेजना चाहिए। इसी तरीके की छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। आगे हरी इच्छा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन का महीना आप सभी लोगों के लिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा व्यतीत हो। इस बार भगवान शंकर की कृपा से सावन के 8 सोमवार पड़ रहे हैं। खूब पूजा कीजिए, खूब आनंद कीजिए और भगवान की कृपा आप सभी लोगों पर, हम सभी लोगों पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।